क्योंकि मैं तो हूँ द कंडक्टर। क्या हो अगर ऐसी जेल बना दी जाए जहां सारे सुपर पावर विलन हो, जहां सब एक दूसरे को मारने के लिए बेताब हो। किसी के पास बिजली कंट्रोल करने की पावर तो किसी के पास लेजर की पावर हो, या किसी के पास दूसरे के माइंड को कंट्रोल करने की पावर हो। ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की मूवी में। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टर्नल के अंदर कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो अपने ही साथी को मार रहे थे, जिसका नाम जैक था। उन्होंने जैक को पेबैक को मारने भेजा था, लेकिन जैक पेबैक को न मार के उसकी बेटी को मार आया था, जिससे उसके साथी उसे मार रहे थे। तभी वहाँ पेबैक आकर गन से फायरिंग करने लग जाता है, जिससे कई सारे विलन तो मारे जाते हैं, पर दो को गोलियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ होने की ताकत थी। तो पेबैक और वो विलन हाथों से ही फाइट करने लगते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। तो पेबैक फाइट के दौरान उस विलन के हाथ तोड़कर उसे मार डालता है और आखिर में जैक को भी मार देता है क्योंकि उसने उसकी बेटी को मारा था। तभी वहाँ कई सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो पेबैक को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम पहले दुनिया में तबाही फैली थी जिसका नाम D+ था, और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वॉर में न्यूक्लियर बम इस्तेमाल होने लगे थे और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। कई सारे शहरों में बचे हुए लोग रिसोर्स के लिए लड़ रहे थे और उनमें से कुछ जिंदा रहने वाले लोगों में जेनेटिक न्यूट्रिशन की वजह से अलग अलग तरह की पावर आ गई थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी पावर का गलत यूज करके काफी तबाही मचाई। लेकिन इनको रोकने के लिए यूएसए गवर्नमेंट ने सुपर लॉ इंप्लीमेंट करके एक सुपर जेल बना डाली जिसमें सारे सुपर विलन को रखा जाएगा। अब पेबैक ने भी 50 से ज्यादा लोगों को मारा था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसे भी उसी सुपर जेल में रखा जाना था। तभी हमें न्यूज से पता चलता है कि सुपर जेल की देख रेख डेवलिन नाम का आदमी करने वाला था, क्योंकि वो उस जेल का सुपरवाइजर था, जिसके बारे में कई सारी अफवाहें थीं कि डेवलिन कैदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है और उनसे पैसे लेके जेल से भागने में मदद करता था। लेकिन डेवलिन अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि उसके होते हुए कोई भी कैदी जेल से भाग नहीं सकता। इसके बाद सारे कैदियों को एक बस में बिठाकर उस जेल में लाया जाता है, लेकिन पेबैक को देखकर लग रहा था जैसे वो यहाँ आना चाहता था ताकि वो और सुपर विलन को भी मार सके। उन्हीं कैदियों में से एक डिएगो नाम का आदमी भी था जिसके पास दूसरे के साथ इमोशन शेयर करने की पावर थी। फिर सभी कैदियों को एक साथ खड़ा करके गार्ड उनकी पावर और उनके नाम को स्कैन करते हैं और उन कैदियों के पैरों में एक डिवाइस भी लगा दिया होता है जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जेसन जो कि वहाँ का मैनेजर था, वो पेबैक को काफी तेज शॉट देता है क्योंकि उनके पैरों में लगाए गए डिवाइस की मदद से उन्हें टेबलेट से कंट्रोल कर सकते थे। फिर सभी कैदियों को अंदर जेल में डाला जाता है जहां सारे कैदी थे। वहां पे पेबैक की मुलाकात जिम से होती है जिसके भाई को पेबैक ने ही मारा था, इसलिए जिम और पेबैक के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन उनको कोई भी नहीं रोकता क्योंकि सभी को उनकी फाइट देखकर मजा आ रहा होता है। पेबैक जिम को मारने ही वाला होता है, तभी गार्ड पेबैक को इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोक लेते हैं, जिसके बाद फीमेल गार्ड पेबैक को बुरी तरह मारती है क्योंकि फीमेल गार्ड काफी गुस्से वाली थी। फिर जिम और पेबैक को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। वही डिएगो जेल के एक कैदी गॉर्डन से मिलता है जिसके पास बिजली कंट्रोल करने की पावर थी। गॉर्डन डिएगो को बताता है कि वो जेल में पहले आने वाला कैदी है और वो डिएगो को जेल में रहने के कुछ रूल्स भी बताता है। तभी डिएगो गॉर्डन से खतरनाक कैदी लोब के बारे में पूछता है जो किसी के भी माइंड को कंट्रोल करके उनसे सुसाइड करवा सकता था। गॉर्डन बताता है कि वो किसी को भी अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। अब उसी दिन लोब को सुपरवाइजर डेवलिन ने एक अंधेरे कमरे में बुलाया होता है क्योंकि डेवलिन को लाइव से अकेले में बात करनी थी। डेवलिन लोब से कहता है कि मैं जल्दी ही रिटायर होने वाला हूँ, इसलिए तुम जल्दी से सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जो तुमने बैंक रॉबरी में चुराए थे। लेकिन लोब मना कर देता है तो डेवलिन उसे मरवाने की धमकी देता है। वही हम जेल के मेडिकल रूम को देखते हैं जहाँ एक डॉक्टर पेबैक का इलाज कर रही होती है। तभी वहाँ डिएगो भी आ जाता है। डिएगो डेंजर नहीं दिखता था, इसलिए उसे साफ सफाई का काम दिया गया था। तभी वो डॉक्टर जिसका नाम इजाबेल था, वो डिएगो के पास जाकर उससे बात करने लगती है। फिर डिएगो वहां रखे बिना सर के आदमी को देखकर पूछता है कि ये कैसे मरा, तो डॉक्टर उसे बताती है कि ये मरा नहीं है, दरअसल ये अपने सर को रीजनरेट कर रहा है क्योंकि उसके पास अपने शरीर के किसी भी अंग को रीजनरेट करने की पावर थी। फिर डॉक्टर पास वाले रूम में लोब का चेकअप करने जाती है तो पीछे से पेबैक आकर डॉक्टर पर अटैक करके बेहोश कर देता है और लोब को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ डिएगो आकर पेबैक को रोक लेता है और वो लोब को नहीं मार पाता। तभी गार्ड वहाँ आकर पेबैक को ले जाते हैं। ये सारी न्यूज पूरे जेल में फैल जाती है कि डिएगो ने लोब की जान बचाई थी, जिसकी वजह से सारे कैदी डिएगो की रिस्पेक्ट करने लगते हैं और अपना खाना भी डिएगो के साथ शेयर करते हैं। फिर लोब डिएगो को अपने पास बुलाता है और उसे थैंक्स बोलता है। इससे डिएगो भी काफी खुश होता है
क्योंकि उसकी लोभ के साथ फ्रेंडशिप हो गई थी। वही डेवलिन की एडवाइजर फेलिशिया को डेवलिन की डील के बारे में पता चल जाता है जो उसने लोभ से की थी। इस बात को छुपाए रखने के लिए डेवलिन उसे प्रमोशन ऑफर करता है और साथ ही धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। वही गॉर्डन ने 10 सालों में जेल से बेल के लिए कई बार अप्लाई किया था, लेकिन कोर्ट उसकी हर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता था। इसका मतलब ये था कि कोर्ट कुछ कैदियों के साथ अनफेयर भी था। लेकिन गॉर्डन कुछ दिन बाद फिर एप्लीकेशन अप्लाई करता है। इस बार उसे बेल मिलने की काफी उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट के बेकार सवालों की वजह से गॉर्डन गुस्से में आ जाता है और कोर्ट उसकी बेल कैंसिल कर देता है। इससे गॉर्डन बहुत दुखी था और उधर लोभ जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा था। तभी लोभ का असिस्टेंट गॉर्डन को एक तेज धार वाला ऑब्जेक्ट देता है ताकि गॉर्डन अपनी मायूसी का बदला ले सके। फिर गॉर्डन उस ऑब्जेक्ट से पैर में लगे डिवाइस को अनलॉक कर लेता है और एक टेबल के ऊपर चढ़कर इलेक्ट्रिक वायर से खुद को चार्ज करता है, जिसकी वजह से गॉर्डन के अंदर बिजली दौड़ने लगती है और गॉर्डन एक गार्ड के ऊपर अपनी पावर से अटैक करके पूरी जेल के सिस्टम को खराब कर देता है, जिससे सारे कैदियों के पैरों में लगे डिवाइस अनलॉक हो गए थे। ये देखकर डिएगो गॉर्डन को रोकता है, पर गॉर्डन उसकी नहीं सुनता। उधर सारे कैदी भी आपस में लड़ने लग गए थे। ये देखकर डेवलिन फेलिशिया को जनरेटर ऑन करने को बोलता है ताकि वो जल्दी से सारे कैदियों को कंट्रोल कर सके। तभी जनरेटर को रिस्टोर कर दिया जाता है, जिसके बाद कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर शांत कराया जाता है। वही गॉर्डन एक जगह जाकर बाहर का नजारा देखने लगता है। तभी फीमेल गार्ड पीछे से उस पर हमला कर देती है, जिससे गॉर्डन नीचे गिर जाता है और डेवलिन गॉर्डन को मारने का कहता है, क्योंकि उसी की वजह से पूरी जेल में अफरा तफरी मची थी। उसके बाद फीमेल गार्ड गॉर्डन को बुरी तरह से मार देती है। अब गॉर्डन की मौत की खबर हर जगह फैल जाती है, क्योंकि इस हंगामे में 12 कैदी और मारे गए थे, लेकिन डेवलिन ने इस बात को बाहर नहीं जाने दिया। वही फिर डेवलिन डिएगो को अपने पास बुलाकर उससे सारी बातें पूछता है कि तुम लोभ के प्लान के बारे में जानते हो तो मुझे बता दो। और डेवलिन डिएगो को टॉर्चर चैम्बर दिखाते हुए कहता है कि इसमें टाइम बहुत स्लो गुजरता है, क्योंकि डेवलिन को लगता था कि डिएगो को लाइव के प्लान के बारे में पता होगा, क्योंकि वो लोभ के काफी क्लोज था। पर डिएगो मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद डेवलिन लोभ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। लोभ भी इसके लिए मान जाता है, पर वो इन सब के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। वही अगले दिन फेलिशिया गार्ड के साथ नीचे बेसमेंट में इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक करने जाते हैं, तो उधर सभी कैदियों को लेटर मिलते हैं जो उनके फैमिली वालों ने भेजे थे। दूसरी तरफ लोभ फिर से जेल से भागने का प्लान करता है। लोभ किसी तरह एक टेबलेट लेकर उसकी मदद से एक वायरस प्रोग्राम करने लगता है, जिससे वो जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके। वहीं पे बेग भी अपने सर पर टैटू बनाकर जिम से फाइट करने जाता है, लेकिन जिम फाइट के लिए मना कर देता है। उधर डिएगो लोभ से मिलने के लिए जाता है और लोभ से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान कर रहे हो तो मुझे भी यहाँ से बाहर निकालना। तो लोभ भी इसके लिए हामी भर देता है। दूसरी तरफ वो दिन आ गया था जब डेवलिन रिटायर होने वाला था। फेलिशिया को लगता था कि डेवलिन की जगह अब उसे जेल का सुपरवाइजर बनाया जाएगा, लेकिन फेलिशिया को पता चलता है कि उसकी जगह जेसन को सुपरवाइजर बना दिया है। इससे फेलिशिया काफी गुस्सा होती है और डेवलिन के ऊपर चिल्लाने लगती है, पर डेवलिन फेलिशिया को 2-4 बातें कहकर चुप करवा देता है और लोभ के पास जाकर उससे कहता है कि ये टेबलेट लो और जल्दी से सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लोभ भी ऐसा ही करता है और सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन साथ ही लोभ अपने बनिया हुए वायरस को अपलोड कर देता है, जिससे सारा सिक्योरिटी सिस्टम हैंग हो गया था, जिसकी वजह से सारे कैदियों के डिवाइस अनलॉक हो गए थे और वो अपनी पावर यूज करने लगे थे और अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी उनके बीच एक जोरदार फाइट होना शुरू हो गई थी। जिम भी अपने असली रूप में आकर पे बेग से फाइट करता है, लेकिन पे बेग जिम के सामने टिक नहीं पाता और किसी तरह उससे बचता हुआ भाग जाता है। उधर डिएगो भी कैदियों के इमोशन को फील करने लगा था, लेकिन डॉक्टर उसे संभाल लेती है। उधर फेलिशिया डेवलिन को कॉल करके जेल में हुए हंगामे के बारे में बताती है, तो डेवलिन घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है, पर लोभ ने दरवाजा बंद कर दिया था। शायद डेवलिन लोभ के प्लान का मेन पार्ट था। उधर जेल में हालत खराब हो रहे थे। कैप्टन जेसन फेलिशिया से सिस्टम को ठीक करने के बारे में पूछता है, तो फेलिशिया कैप्टन से कहती है कि नीचे बेसमेंट में जाकर जनरेटर को रिस्टार्ट करना होगा, जिससे सारे सिस्टम काम करने लगेगा। इसके बाद कैप्टन जेसन नीचे बेसमेंट में जाता है, लेकिन फेलिशिया और कैप्टन के कॉल का सिंगल कट हो गया था, जिससे फेलिशिया कैप्टन को गाइड नहीं कर सकती थी। कैप्टन किसी तरह जनरेटर ढूंढकर उसे ऑन करने लगता है। तभी वहां जिम आ जाता है, जो कैप्टन पर अटैक करने लगता है। जिम कैप्टन को बुरी तरह मारता है, लेकिन कैप्टन किसी तरह खुद को छुड़ाकर लोहे की रोड से एक पाइप को तोड़ देता है, जिसमें से हॉट एयर निकलती है और जिम की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेवलिन लोभ के पास बैठकर मनी ट्रांसफर होने का वेट कर रहा होता है। तभी लोभ डेवलिन को बताता है कि उसके पास एक ऐसी भी पावर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। दरअसल लोभ के पास आत्मा को एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफर करने की पावर भी थी और फाइनली लोभ अपनी आत्मा को डेवलिन की आत्मा के साथ बदल लेता है,
जिससे लोब अब डेवलिन के शरीर में चला गया था और अपनी बॉडी यानी जिसमें डेवलिन था उसको पंच मार के बेहोश कर देता है। उधर कैप्टन ने जनरेटर रिस्टार्ट कर दिया था, जिससे अब सारे कैदी को शोक देकर वापस केज में बंद कर दिया जाता है और गेट खुलने पर लोब गार्ड से बोलकर डेवलिन को टॉर्चर रूम में डलवा देता है और बाहर आकर फ्लेसिया को जेल का सुपरवाइजर बना देता है। जिसके बाद फ्लेसिया वहां की जेल में बहुत चेंजेस करती है, जैसे कि सुपर पावर के तहत उसने कैटेगरी बना दी थी, जिसके बाद डिएगो की सजा को कम करके दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। डिएगो जाने से पहले डॉक्टर से मिलने आता है और डॉक्टर को ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलकर जेल से बाहर आ जाता है, जहां लोब के असिस्टेंट को भी छोड़ दिया गया था। उसके बाद लोब अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर